बुलेटिन का आगाज करते हैं। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। फेक न्यूज़ देने, खौफ हिरास और बदगुमानी पैदा करने वालों को कैद और जुर्माने की सजा होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकामात जारी कर सकती है। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा। हुक्काम के मुताबिक अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे, जबकि अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। दहशत गर्दों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। नेक्टा के इजलास में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मजीद मौसर बनाने का फैसला। नेक्टा को मजबूत और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर किया जाएगा। मौसर राब्ते के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। सोशल मीडिया पर दहशत गर्दों की सरगर्मियों की सरकोबी होगी। दहशत गर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएंगे। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इकदामात उठाएंगे। कमेटी ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुताल्लिका इदारों के हुक्काम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की भी हिदायत कर दी। 7 रोज में तमाम इदारों को जरूरियात से मुताल्लिक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, नेक्टा में इस्लाहात का आगाज कर दिया गया है। नेक्टा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कायदाना किरदार अदा करेगा। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबल को मजबूत किया जाएगा। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि रवां साल अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 206 दहशत गर्द हलाक किए गए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस्तदाकार बढ़ाने और तमाम सूबों की पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सबको मिलके काम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि PTI दहशत गर्द गिरोह है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा तोड़ फोड़ पर खर्च किया जा रहा है। मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही तो ये सब करवाएगा। पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई। जब मैं उस वार्ड में एंटर हुई तो मैंने जब उनसे वो बातें सुनी, आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या किस दीवार में अपना सर मारूं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो गयूर अवाम है, उनकी जो इलाज का पैसा है, उनकी जो तालीम का पैसा है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, सारा वो दहशत गर्दों को दे रहे हैं कि मुल्क में आग लगाओ। 4 साल हुकूमत की है, आराम से जेल बर्दाश्त करो। किसने कहा था ये गलत काम करने को? 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला माजी की गलत पॉलिसियों का सबब है। सूबे के साथ बड़ा बॉर्डर है, बर वक्त इक़दामात नहीं किए गए। वज़ीर आला यमीन गंडापुर का कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि उन्हें लड़ाई पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से निकाला गया। उन्होंने अवाम की खिदमत की और वोट ले लिए। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था, वहाँ पे एक लड़ाई हो गई, अंडर इंक्वायरी आया, एक बंदा एक्सपेल हुआ, वो मैं था। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में जब मैं चला गया तो साल के बाद मुझे उन्होंने कहा कि भाई हमारी माफ़ी है, तू यहाँ से जा, तू माहौल ख़राब कर रहा है। तो वहाँ से मैं चला गया पाकिस्तान का फैशन डिज़ाइन। वहाँ भी 2 साल बाद उन्होंने कान पकड़ लिए। उन्होंने कहा तेरी मेहरबानी है यार, तू यहाँ से भी जा। चाचा एक है तो अमेरिका में होते, उन्होंने कहा वहाँ पे आ गए, वहाँ मेरा एडमिशन भी हो गया। फिर मैंने कहा यार अपने मुल्क में ही रहना है, बस छोड़ो, तालीम जो है ना वो तेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने ये सोचा और मैंने डिक्लेयर किया अपनी ज़िंदगी में कि FIR जो है वो डिग्री है, तो
शायद अल्लाह ने सुन ली होगी। ये डीडी समझ रहे हैं तो डिग्रियाँ देते जाओ इसको, तो डिग्रियाँ FIR की सूरत वाली डिग्रियाँ तो मिल रही हैं, दूसरी डिग्रियाँ जो है ना वो मेरे ज़िंदगी में बड़ी कम रही हैं। हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में दिया गया। मुतालबात रद्द कर देते गोली क्यों चलाई? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं जमीन पर खुद को खुदा समझने वालों को शर्म आनी चाहिए। डीचो ये संजानी जाना हमारा अंदरूनी मामला था। मोहम्मद की ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 26 नवंबर वाली रात अपनी जिंदगी में फिर कभी ना दिखाए। ये पाकिस्तान तो अमन का किला था, ये तो मजलूमों के लिए एक ऐसा किला होना था जहां मजलूम की इस्तदा सुनी जाएगी। हमें नहीं अंदाजा था कि यहाँ ऐसा होगा। ये यकीन था कि हमें गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, हम पे लाठी चार्ज तो हो सकता है, हम पे आंसू गैस तो चल सकती है, हमें गोली नहीं मारी जाएगी। उनका यकीन टूटा है। जो तहरीक इंसाफ के आम लोग जो शहीद हुए हैं उस पे जो जुडिशल कमीशन बने, उस जुडिशल कमीशन में जो रेंजर्स की जो शहादतें हुई हैं और पुलिस वालों की, उसको भी शामिल करें। इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की चाबी की कुंजी है। बुशरा बीबी और कासिम सूरी जैसे लोग बानी को उस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। सेनेटर फैसल वावड़ा का बयान। कहा बाहर बैठे लोग बानी का एक्स अकाउंट स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही प्रोपेगेंडा मुहिम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ घटिया एक्स पोस्ट आग लगाने के लिए लिखी गई। ये घटिया ट्वीट बानी ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान SHO ताहिर इकबाल भी शदीद जख्मी हुए। वीडियो बयान में ताहिर इकबाल ने कहा कि उन्हें अस्करी शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और खाई में फेंक दिया। ताहिर इकबाल है, मैं SHO थाना न्यू एयरपोर्ट तैनात हूँ। 24/11/2024 को मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर टावर हिल पॉइंट मोटरवे पर तैनात था। रात करीबन 12 बजे आछी असला से लेस मुतशद्दिद मुजाहिरीन से हमारी इंगेजमेंट स्टार्ट होती है। इसी दौरान जो फ्लैंक्स थी, साइट्स थी, पहाड़ों पर अस्करी विंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन जिनके पास मुख्तलिफ किस्म का असला था, जिसमें 30 बोर पिस्टल और असॉल्ट राइफल्स शामिल थी, वहाँ से वो हम पर हमलावर हुए। मुजाहिरीन की तरफ से फेंके गए शेल्स की वजह से मेरी हालत गैर हो गई और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने मुझे घेर लिया और तशद्दुद करते हुए मुझे खाई में गिरा दिया, जिससे मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ, मेरे मसल्स रप्चर हुए और मुझे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आईं। अब बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फौज के सिपह सालार ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा मुसल्लह फौज मादर वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मशकों के दौरान आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने हरबी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिताब में कहा मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन की तरफ से दरपेश किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। इससे कबल कोर कमांडर गुजरांवाला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। और अब कुछ बात करते हैं जनूबी कोरिया की। तो जनूबी कोरिया में इमरजेंसी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। कोरिया के सदर योन सुक ने सरकारी टीवी पर खिताब में मार्शल लॉ का ऐलान किया। उनका कहना था कि हिज़्ब मुखालिफ जमातें शिमाली कोरिया के साथ मिलकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस हैं। मार्शल लॉ के दौरान वो मुल्क को हकीकी तौर पर जमहूरी और मुस्तहकम मुल्क बनाएंगे। जराइम से जुड़ी खबरें शामिल करेंगे। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां घर से 5 लाशें मिली। एक बच्ची बेहोशी की हालत में पाई गई है। हुक्काम के मुताबिक जामहक अफराद में 40 साला मोहम्मद काशिफ, 36 साला उरूज खान, 15 साला जहांजेब खान, 13 साला अब्दुल्लाह और 9 साला अब्दुल वहाब शामिल हैं। लाशों और बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक लाशों के करीब खून के धब्बे पाए गए, जिससे मामला मशकूक हो गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO बहावलपुर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्म दिया कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
जड़ावाला में टिकटॉक बनाते हुए जाँ बहक दुल्हन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 22 साल फातिमा की अजमत से 2 रोज़ कबल ही शादी हुई। फातिमा पिस्टल के साथ टिकटॉक बना रही थी कि गोली चल गई। मरहूम फातिमा को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक किया गया। वर्सा ने मुकदमा दर्ज कराने से भी इनकार कर दिया। कराची में दोस्त को कत्ल करने का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहजेब ने 18 नवंबर को 20 साला सुफियान को कोरंगी में कत्ल किया। वाक़या मुबैना तौर पर लड़ाई के दौरान पेश आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मकतूला के दीगर आज़ा मिलना शुरू हो गए। खातून का सर चंद रोज़ कबल मिला था। मकतूला कुलसूम खामोश कॉलोनी गुलबहार के रिहायशी थे और उसके शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं। मकतूला के शौहर हनीफ ने बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। कराची में खातून के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। हफ्ते को कस्बा कॉलोनी के नाले से खातून का सर मिला। पुलिस को गुज़िश्ता 2 दिन में कुछ आज़ा मिले हैं। आज़ा खातून के हैं या किसी और के, गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई। पुलिस के मुताबिक फ्रंटियर प्राचा कब्रिस्तान से गुज़िश्ता रोज कुछ आज़ा मिले। आज निश्ते धड़ के मजीद कुछ हिस्से मिल गए। डीएनए टेस्ट के बाद ही जिस्मानी आज़ा की असल शनाख्त वाज़ेह हो सकेगी। रेस्क्यूदारों का कहना है कि कुलसूम अपने घर से कजन के घर जाने का कह कर गई थी। जो सर है उसकी फैमिली जो है आ गई है छिपा दर्द खाने, उन्होंने जो है शनाख्त कर दी है। कुलसूम के नाम से जो है खातून की शनाख्त हुई है। 32 साल इसकी एज है और ये जो है खामोश कॉलोनी की रिहायशी है। उसके बाद इसकी फैमिली ने हमसे रब्ता नहीं किया। पुलिस ने कहा कि मकतूला का शौहर हनीफ बयान रिकॉर्ड कराने से इनकारी है। हनीफ ने 2 शादियां कर रखी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि खातून को किसने कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल तफ्तीश रुकी हुई है। शौहर के बयान के बाद ही मामला आगे बढ़ सकेगा। सिंध में माफिया का राज है। 54,000 नौकरियां बांट दी गईं। हुकूमत पर MQM रहनुमा और सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का इल्ज़ाम। कहा रिश्वत लेकर SHOs को तैनात किया जाता है। इन हालात में अमन अमान कैसे बेहतर हो सकता है? जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो थाना कल्चर है, आज भी रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है। SHOs की तैनाती जो है वो बगैर कुछ दिए और लिए होती नहीं है। चाहे वो SOs की तैनाती हो, चाहे SHOs की तैनाती हो, यही तो सिस्टम चल रहा है। हुकूमत को अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। भाई कराची वालों को सिंध सरकार नौकरी नहीं देती। 54,000 नौकरियाँ बांटी अपने जियालों को। DC ऑफिस में बैठ के उनके अहदेदार बैठे हुए थे और ऑफर लेटर बांट रहे थे। अगर शहरी सिंध है तो शहरी सिंध के लोगों को आके, दही सिंध है तो दही सिंध के लोगों को आके मेरिट पे लीजिए जनाब। उम्र 6 साल लेकिन रिकॉर्ड गिनीज बुक में पाकिस्तान के 6 साल मोहम्मद इब्राहिम का बड़ा कारनामा, मार्शल आर्ट्स में आलमी रिकॉर्ड बना दिया। इब्राहिम ने 1 मिनट में मार्शल आर्ट्स किक्स के जरिए 45 बोतलों के ढक्कन खोले। वेलकम बैक। मौसम, आपसे एक सवाल है, क्या आपको अपने बचपन के स्कूल के दिन याद आते हैं? स्कूल के दिन बिल्कुल याद आते हैं और ख़ास तौर जो ब्रेक का वक्त होता था जिसमें आलू छोले होते थे, दही बड़े होते थे और वो साथ मकाई भी, खट्टी मीठी चटनी। बिल्कुल, मकाई भी साथ होती थी और ये बड़े खूबसूरत दिन हुआ करते थे। मुझे तो बहुत याद है और इसी तरह आपको भी याद है। और हम ना निसार ने एक बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। स्कूल की घंटी क्या बजी, सभी अलर्ट हो गए, बच्चे भी और ठेले वाले भी। स्कूल से बाहर निकलते ही बच्चों ने ठेले वालों पर धावा बोल दिया। किसी को बन कबाब खाना है तो किसी को दही बड़े, लेकिन मकई के भुने हुए गर्मा गर्म दाने सबकी पसंद हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर ही खाई, बचपन से खाते आ रहे हैं मकई हम लोग। और ये है कि जब भी भूख लगती है रास्ते में कुछ खाते पीते चले जाते हैं। बहुत शौक से खाते हैं स्कूल के बाहर, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, तो ये अच्छे लगते हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। छोटे थे जब भी स्कूल जाते थे, बस वापसी में स्कूल के सामने ही खड़ा होता था तो हमेशा ही खा रहे होते थे, हर रोज़ खा रहे होते थे। भूख लगती थी तो मज़ा आता है, अच्छी लगती है। दहकती अंगीठी और मकई भुनने की सूंधी सूंधी खुशबू। नमकीन भुने मकई के दाने स्कूल, कॉलेजेस और बाज़ारों में कई दहाइयों से मकबूल हैं और हल्की फुल्की भूख को सेहत बख्श तरीके से मिटाने के लिए 10 से 20 रुपए के दाने भी बहुत होते हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ हमना निसार, आज न्यूज़ कराची।
امریکہ کے موسم کی بات کریں تو امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں مسلسل برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہیں. ریاست پینسلوینیا کے کئی ایئرپورٹس برف سے ڈھک گئے ہیں. برف باری کے باعث فضائی آپریشن متاثر ہے. امریکی محکمہ موسمیات کے مزید برف باری کی پیش گوئی کی ہے. امریکہ میں برفانی طوفان کے ساتھ آج 9 بجے اپنے اختتام کو پہنچا. فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج نیوز.